बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों बाद इस तरह बैठ के ज़रा सुकून से वीडियो बना रहा हूँ, वो इसलिए बिकॉज़ मैंने अपनी जो है जॉब चेंज की है। जॉब चेंज क्यों की है, माशाल्लाह से हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि जिनको बंदा रख लेता है अपने साथ और बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा पछताता है एक तरह से। तो वेल ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पे कभी कभी दिल हुआ वीडियो बनाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नॉर्थ साइप्रस के इस टाइम मंथली एक्सपेंसेस के बारे में है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में जिस तरह सैलरीज भी इंक्रीज़ हो गई हुई हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जब न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको अ, यहाँ पे आने के बाद अकामोडेशन वगैरह का कितना एक्सपेंस होगा, और पाकिस्तान से के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा प्रोसेस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो करना कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है, अपना होनेस्ट रिव्यू आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। सबसे जो मेन बात है ना वो ये है कि मेरे चैनल पे जो 80% ऑडियंस है ना वो विदाउट सब्सक्राइब ही मेरी वीडियोस देख रही है। आप लोगों से उन्हें 80% से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह आप लोगों को पता है कि नॉर्थ साइप्रस में जो है सैलरी इंक्रीज़ हुई है 29,640। इस पे मतलब अभी जो है ना फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन सैलरी अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन महंगाई जो है वो यहाँ की बढ़ गई है। अच्छा, यहाँ की सबसे जो मज़े की बात है ना वो ये है कि जस्ट महंगाई के साथ साथ महंगाई नहीं होती, सैलरीज भी हर 6 महीने बाद जो है इंक्रीज़ होती हैं। अच्छा, नॉर्थ साइप्रस में इस टाइम जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बिलाल भाई हम वहाँ पे आके जो है ना अपना स्टडी मैनेज कर सकते हैं, हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है मेरी बेसिकली उनके लिए ही है। अच्छा, मंथली एक्सपेंस की मैं अगर बात करता जाऊँ तो जब आप लोग नॉर्थ साइप्रस पहुँच जाओगे, यहाँ पे जितने भी घर हैं ना उनके राइट नाउ जो है रेंट वो चल रहे हैं यहाँ पे पाउंड्स में। 350 से 450 तक पाउंड तक जो है इस टाइम 2+1 3+1 मिल रहा है। अच्छा, 2+1 और 3+1 क्या होता है? 2+1 ये होता है कि 2 कमरे और एक ये हॉल टाइप होता है। अगर 3+1 है तो 3 कमरे और एक हॉल होता है। उसमें जो है हम पाकिस्तानी जो है वो शेयरिंग में रह रहे होते हैं। अगर आप लोग किसी के साथ शेयरिंग में रहते हैं तो आप लोग फिर देख लें, एक कमरे में मैक्सिमम जो है 2 लोग रह सकते हैं। सम टाइम कुछ ऑनर जो हैं वो अलाउ नहीं करते, लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं वो रह लेते हैं इस तरह। लाइक अगर एक कमरे में दो लोग रह रहे हैं, 6 लड़के जो 6 लोग रहेंगे, या 7 रह लें या 8 रह लें, जितने भी रह लेंगे, वो जो 450 या 400 या 350 जितना पाउंड भी रेंट होगा वो उन सब पे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल की। अकोमोडेशन का तो मैंने आपको बता दिया। अकोमोडेशन, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जब आपने आना है अकोमोडेशन के लिए, आपको रेंट भी देना पड़ेगा, कमीशन भी देना पड़ेगा, डिपॉज़िट भी देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट घर नहीं मिल रहा तो किसी एजेंट के थ्रू ही आपको घर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि यहाँ पे विदाउट एजेंट आप लोगों को कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं मिल सकती। बहुत आप लोगों को रेयर चांसेस होते हैं कि आपको विदाउट एजेंट जो है वो चीज़ें मिल जाएँ। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो मंथली 3,000 तुर्किश लीरे तक आ जाते हैं, 4,000 तुर्किश लीरे का आ जाता है। तो वो घर में जितने भी लोग होते हैं उन सब पे डिवाइड हो जाता है। उसके बाद पानी का भी यहाँ पे बिल जो है वो देना पड़ता है। वो भी 800 तुर्किश लीरा या 1000 रियाल तक आता है। और इन शॉर्ट मतलब घर के एक्सपेंसेस ये हैं। कैलकुलेशन अब आप लोगों ने खुद करनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का और खाने-पीने का जितनी चीज़ें हैं ये सारी हैं तुर्किश लीरा में। इसके अलावा बात करते जाएँ अब उसके दूसरे प्रोसेस की। लाइक घर भी हो गया, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ हो गया, और ये घर की मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, इसके बाद सबसे जो मेन बात करते हैं वो बात करते हैं फूड की। फूड का ये होता है कि अगर आप पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं तो वो 1 या 2 टाइम का आपको खाना देंगे। अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो 3 टाइम का खाना भी आप लोगों को मिल सकता है। यानी कि इन शॉर्ट आप लोगों का 1 टाइम या 2 टाइम का खाना जो होता है वो रेस्टोरेंट की तरफ से हो जाता है। लाइक जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं उनकी तरफ से हो गया। और बाकी जो 1 टाइम का खाना है वो आप अगर घर भी करते हैं तो वो इतना महँगा नहीं, उसका मैक्सिमम भी जो है 3,000 से 4,000 तुर्किश लिरा आप लोगों का ये एक्सपेंस हो गया। इन शॉर्ट अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करता जाऊँ तो आप लोगों का यहाँ पे 10 से 15,000 तुर्किश लिरा जो है, 15,000 मैक्सिमम ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। आपका 10,000 तुर्किश लिरा तक जो है मंथली एक्सपेंस हो सकता है, रेंट इंक्लूड करके।
अच्छा, तो आप लोग पार्ट टाइम की मैं बात कर रहा था। पार्ट टाइम में आप 20 से 22,000 का जो है वो ईज़िली अर्न कर सकते हैं। अगर फुल टाइम की बात करें तो फुल टाइम में अस्की उजरत जितनी चल रही है आप लोग वो अर्न कर सकते हैं। डिलीवरी बॉयज़ की जो है सैलरीज़ वो अस्की उजरत से ज़्यादा होती है। बहुत से क्वेश्चन जो है ना मुझसे वो अक्सर कर रहे होते हैं कि बिलाल भाई अस्की उजरत किनको मिलती है? अस्की उजरत जो होता है वो मतलब जो इन्होंने वर्कर रखे होते हैं मोस्टली उनको मिलता है। लेकिन मोस्टली सीन ये होता है कि डिलीवरी बॉयज़ जो है उनकी सैलरी ज़्यादा ही होती है मोस्टली रेस्टोरेंट्स पे। तो इन शॉर्ट के आप लोग 10,000 तुर्किश लिरा यहाँ पे इजीली सेव कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर पीकेआर की बात करें तो 90,000 या 1 लाख तक आप लोग इजीली अर्न कर सकते हैं। अगर इसकी भी ना करें, इससे भी कम आप लोग 80,000 तक आप लोग सेविंग कर सकते हैं अपनी। अच्छा, अब इसमें मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा। मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेविंग उनके लिए ईज़ी होती है। बैचलर्स के जो 50% भी आए होते हैं वो बिल्कुल भी, एक तो वो स्टडी छोड़ के बैठ गए होते हैं, अपना मतलब स्टेटस ख़राब कर रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि बाद में फिर वो कह रहे होते हैं यार हाफ़ कब खुलेगी, हाफ़ कब खुलेगी। तो ये सीन होता है। मैं आप लोगों से हमेशा यही एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि जब भी आप लोग मतलब नॉर्थ साइप्रस आ रहे हैं, नॉट ओनली नॉर्थ साइप्रस, आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं, आप लोग पहले सर्च करें कि आपकी जितनी फ़ीस है आप उतनी मैनेज कर पाओगे कि नहीं। हमें पाकिस्तान से बस ये होता है कि हमने निकलना है, निकलना है, निकलना है। निकलना जो है बहुत बड़ी बात नहीं होती, वहाँ पे आके सर्वाइव करना और अपना स्टेटस जो है उसको लीगल रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसलिए काइंडली आने से पहले आप लोग जो है ना 50% से जो है 75 या 100% स्कॉलरशिप बैचलर्स के लिए लेके आएँ। अगर मास्टर्स में आपकी स्कॉलरशिप नहीं भी हो रही, या 25, 50, 75 जितनी भी हुई है आपकी स्कॉलरशिप, आप वो लेके आ जाएँ, आप इज़िली सब कुछ मैनेज कर सकेंगे। तो ये मेरा जो है न्यू अपडेट्स हैं स्टडी के रिगार्डिंग के। सैलरीज़ जो हैं वो ये हुई हैं और उनके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें हैं। अब डिसीजन अब आप लोगों ने खुद लेना है कि आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस आना है या नहीं आना। इसके अलावा मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक और लास्ट में एक और चीज़ ये भी बताता जाऊँ कि मैंने अपनी जो कंपनी है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड करवा दी है। मैं नॉर्थ साइप्रस के साथ साथ साउथ साइप्रस के भी मतलब एडमिशन्स आप लोग करवाना हो करवा सकते हैं। तो डिपेंड अब आप लोगों पे करता है। मतलब इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि नॉर्थ साइप्रस का जो बजट है वो 8 से 9 लाख तक है, और मतलब यहाँ तक आप आ सकते हैं इजीली। जबकि आप साउथ की बात करते हैं तो उसमें 30 से 35 लाख आपका लग जाता है वहाँ जाने तक। तो डिसाइड अब आप लोगों ने खुद करना है कि आप लोगों ने नॉर्थ आना है या साउथ आना है। दोनों साइड का मैं इस टाइम जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है, और इसके अलावा मैंने 2-3 स्टूडेंट्स हैं उनकी 100% स्कॉलरशिप भी उनको लेकर दी है। अगर वो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके मतलब ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि ऑनलाइन मतलब आप किसी पे इतना ट्रस्ट करके काम कर रहे होते हो, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है और मैं उसके ट्रस्ट पे पूरा उतरता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, और टिकटॉक पे मेरे अकाउंट को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट नॉर्थ साइप्रस की अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।